बारामती में जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लगातार पूरे महाराष्ट्र में उसकी शोक की लहर है। लगातार आप देखिए, उसमें एक पैसेंजर और भी थी जिनका नाम पिंकी था और उनके पिताजी मौजूद हैं। सर, पहले तो हम आज आए यहाँ पर, ये खबर कैसे मिली आपको, कैसे पता चला? मुझे मेरी लड़की एयर होस्टेस है चार्टर्ड फ्लाइट के अंदर। कल मेरा उससे बात हुआ था कि मैं सुबह पापा अजीत दादा पवार के साथ बारामती जाने वाली हूँ और वहाँ से उनको ड्रॉप करके मैं नांदेड़ जाऊंगी, फिर मैं आपसे बात करूंगी। बस इतना ही बात हुआ था। अब ये बताइए सर, अभी हमने जब खबर पढ़ी, हमने देखा ये लगातार अभी देख रहे हैं, बहुत बुरा हाल है परिजनों का, सभी का। ये जब आखिरी बार बात हुई थी, एयर होस्टेस थी वो, शुरू से एयर होस्टेस बनना चाहती थी या क्या था? किस नहीं, दो चॉइस था उसके पास, मॉडलिंग का और एयर होस्टेस का। 12वीं पास थी इंग्लिश मीडियम से। वो बोल रही थी कि पापा मैं कौन से इसमें जाऊं करके, तो मैंने उसको गाइड किया कि एयर होस्टेस की करो। बोले क्यों? तो मैंने बोला मेरा सपना है, क्योंकि मैं 1989 में दिल्ली में एयरपोर्ट पे मैं काम पे था। मैं प्राइवेट जेट और एयर इंडिया एयरलाइंस का मैं कारपेट ड्राई क्लीन करता था। तो बाय मिस्टेक मेरा बटन पे किसी पे हाथ लग गया और एक क्रैच आ गया। तो सुपरवाइजर ने मुझे वहाँ पे बोला, यू बड़ी बास्टेड, व्हाट इज दिस? मैं बोला सर, आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज माई मिस्टेक बट आई एम वेरी सॉरी सर। शट अप इडियट, डोंट टॉक टू मी, ओनली टेक योर पेमेंट एंड गो आउटसाइड, डोंट रिक्वेस्ट टू मी, डू अंडरस्टैंड, बट नाउ ग्रेट लॉस, ब्लडी फूल, कम हियर, गिव मी योर आई कार्ड। तो मैं बोला ओके सर, गिव मी माई पेमेंट इमीडिएटली। ये बातें मैं अपनी बच्ची को बताता था, तो बच्ची बोली कि पापा मैं आपका सपना पूरा करूंगी। और फिर मैं मलाड में उसको ट्रेनिंग दिलाकर फिर मैंने उसका एयर होस्टेस का ये किया और वो यहाँ पर लगी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बंधु और सीएम के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ और काफ़ी बड़े लोगों के साथ, उसका नितिन गडकरी के साथ, हमेशा वो चार्टर्ड फ्लाइट के ही अंदर वो रहती थी, बावनकुले साहब वगैरह हो। मगर मैंने कभी सोचा नहीं कि आज वो प्राइवेट चार्टर्ड उसका आखिरी फ्लाइट होगा। बहुत प्राउड होता था लड़की के ऊपर। सर, आखिरी अभी आपसे जब आखिरी बार बात हुई थी और क्या कुछ बातचीत हुई थी कि कब तक वापस आना है, क्या कुछ कह रहे थे वो? मतदान के दिन वो आई थी, मुझसे मुलाकात हुई, मम्मी से, अपने भाई से मिली। मतदान के बाद गई तो 2 दिन पहले बोली कि मैं अजीत दादा को बोलूंगी आपके बारे में। तो उन्होंने मुझसे बात भी करवाया और आई बॉम्बे, और बॉम्बे से फिर आज ही चली गई। और आज जाने के बाद जब हमें पता चला, कल तो वो बताई मुझे कि मैं दादा के साथ जा रही हूँ, ऐसा ऐसा है करके, आने के बाद पापा मिलूंगी। जब हमने टीवी लगाया तो अजीत दादा का फ्लाइट क्रैश हो गया लैंडिंग करते समय। तब हमारे हाथ पांव फूले, क्योंकि ट्रेन के एक्सीडेंट, बस के एक्सीडेंट में कुछ चांसेस रहता है कुछ, लेकिन फ्लाइट के अंदर इम्पॉसिबल। सर, लगातार बोल रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, आप भी ये मांग करते हैं कि जांच होना चाहिए? इन बॉक्स की अभी प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट है, उसके इनबॉक्स के अंदर क्या था क्या नहीं था। हम मध्यम परिवार के लोग हैं, हमने तो अपनी लड़की खो दिया। मैं इंक्वायरी करके भी मैं क्या करूंगा? मेरी लड़की तो वापस नहीं आने वाली ना। अब सरकार जो चाहे वो करे, हम इसकी कुछ अपेक्षा नहीं करते। हमने तो लड़की खो दिया ना अपना। अगर मान लीजिए इसके पीछे कोई इनबॉक्स में कोई गुनहगार मिला भी, कोई प्लानिंग भी बाय द वे बाय मिस्टेक होगा, तो उससे मैं क्या मिलूंगा? मुझे क्या मिलेगा? दूध पिलाकर मैंने उसको पाला था, उस बच्ची को। बच्चा तो मैंने खो ही दिया ना। कोई मेरे घर में होनहार लड़की थी कि जो अपने भाई को पायलट बनाना चाहती थी, उसका विजन बहुत अलग था। फिर मैंने मना किया कि नहीं, एक लाइन में हो, तो उसने इटली की कंपनी के अंदर अपने भाई को काम पे रखवाया। बहुत सेंसुअल लड़की थी। अब सब यादगार रह गए। देखिए, ये पिता है, उनके दुख है, दुख की घड़ी है, दुख का पहाड़ टूट पड़ा है उनके ऊपर। और ऐसे समय में जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें क्या नहीं कहें, बहुत अजीब सी स्थिति है। और परिवार की जिम्मेदारी लड़की उठा रही थी सबको। अभी आपने देखा पिताजी ने जो तमाम बातें कही हैं कि क्या कुछ उम्मीदें थी, लेकिन अब वो तमाम उम्मीदें अब यादें बनकर रह गई। कैमरामैन नयन जादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइफ टाइम्स, मुंबई।
तो जाहिर तौर पर दुख की घड़ी है। एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव ब्रजमोहन श्रीवास्तव की लाइफ टाइम से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है।